इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव की तिथि है और तेज के तमाम दर्शकों को हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी का विशेष चित्र आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। तो जैसी आपकी मनोकामना है वैसा चित्र आज हनुमान जी का आपको स्थापित करना है। क्या है ये पूरा मामला और चाल चक्र में क्या बात करने वाले हैं, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे हनुमान जी के जन्मोत्सव की महिमा के बारे में। बात करेंगे कि हनुमान जी का कौन सा चित्र आप स्थापित करें जिससे आपका कल्याण हो सके, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आपके सारे संकट दूर कैसे हो पाएंगे। हनुमान जी का एक छोटा सा विग्रह आपकी बहुत सारी कामनाओं को पूरा करेगा। कैसे करेगा इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सुबह के 9:01 तक। आज का नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, रात के 8:08 तक। इसके बाद विशाखा। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी के जन्मोत्सव की महिमा क्या है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इस दिन हनुमान जी की विशेष उपासना करके आप अपनी तमाम समस्याओं का अंत कर सकते हैं। इस दिन की सबसे खास बात यह है कि इस दिन हनुमान जी का कोई विशेष चित्र अगर आप स्थापित करें या कोई विशेष मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। अलग अलग मनोकामनाओं के हिसाब से अलग अलग चित्र या अलग अलग प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। और जब आप हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हनुमान जी का कोई विशेष चित्र स्थापित करेंगे या हनुमान जी की कोई मूर्ति स्थापित करेंगे तो उसके बाद आप नियमित रूप से उनकी पूजा करते रहेंगे ताकि उस चित्र का, उस आकृति का आपको विशेष फायदा होता रहे। सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हनुमान जी का कौन सा चित्र स्थापित करेंगे। हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करिए जिसमें वे संजीवनी बूटी लिए हुए खड़े हों। कैसे पूजा करेंगे इनकी? इस चित्र के सामने रोज घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी को खीर और तुलसी का भोग लगाएं और स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना करें। अब आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो आज आप जब चित्र लाएंगे तो आप दीपक जला देंगे और उसके बाद खीर का और तुलसी दल का भोग लगा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज के बाद से एक नियम बना लेंगे कि रोज सुबह उनको 2 पत्ते तुलसी के चढ़ा करके स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे इस चित्र के सामने, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जीवन देखिए मानव का है तो उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ चलती रहती हैं।
कभी अच्छा हो जाता है, कभी संकट आ जाता है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है। तो किसी भी प्रकार के संकट के नाश के लिए कौन सा चित्र स्थापित करेंगे? हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वे गदा लेकर के खड़े हों। हाथ वज्र अरु गदा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, है ना हनुमान चालीसा में। तो हाथ में गदा लिए हुए हनुमान जी खड़े हों, ऐसा चित्र स्थापित करिए। और इस चित्र के सामने आज आप चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा और इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिएगा। इसके बाद संकट नाश की प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। और एक नियम बना लीजिए कि इस चित्र के सामने रोज आप चमेली के तेल का दीपक जलाते रहें। और जब भी जीवन में कोई संकट आ जाए, आप पुरुष हैं तो इस चित्र को आप एक चुटकी सिंदूर अर्पित कर दीजिएगा। अगर महिला हैं तो एक लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना कर लीजिएगा, तो आपके जीवन के संकट का नाश हो जाएगा। अब विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए कौन सा चित्र स्थापित करें? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। इस चित्र के सामने घी का एक चौमुखी दीपक आज जला दीजिएगा और इसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। इसके बाद शिक्षा के लिए, विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिएगा। जो लोग विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग हनुमान जी का रामायण पढ़ता हुआ चित्र अपने पढ़ने के स्थान पर लगाएं और रोज उनको प्रणाम करके पढ़ने की शुरुआत करें। निश्चित रूप से लाभ होगा। धन की प्राप्ति और ऋण मुक्ति के लिए हनुमान जी का कौन सा चित्र स्थापित करें? देखिए, हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करिए जिसमें उनके हृदय में सीताराम हों। बहुत खास चित्र है ये और बड़ा चमत्कारी चित्र है, क्योंकि इस चित्र में राम जी भी हैं, माता सीता भी हैं और वो हनुमान जी के अनाहत में यानी हृदय में विद्यमान हैं। तो भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। ऐसा चित्र आपको स्थापित करना है। इस चित्र के सामने आज घी का दीपक जलाइएगा और इसके बाद हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। और आज के बाद एक नियम बना लीजिए कि इस चित्र के सामने रोज आप घी का दीपक जलाएंगे और रोज वास्तव में या मानसिक रूप से लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे धन प्राप्ति की और ऋण मुक्ति की। तो ये प्रार्थना आपकी स्वीकार होगी। अब जीवन में हर प्रकार की सफलता आप चाहते हैं, हर तरह की सफलता चाहते हैं, तो क्या करेंगे? हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करिए जिसमें वो बैठे हुए हों और आशीर्वाद दे रहे हों। इस चित्र के सामने आज आप घी के 9 दीपक जलाइएगा और हनुमान जी को मीठी चीज का भोग लगाइएगा। उसमें तुलसी दल जरूर डालिएगा। नियमित रूप से आज तो पूजा कर लीजिएगा, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिएगा कि रोज सवेरे उठने के बाद सबसे पहले इस चित्र का दर्शन करके हनुमान जी को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करिएगा। तो दिन के हर कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हनुमान जी के जो अलग अलग रूपों स्वरूपों का चित्र है वो अलग अलग शक्तियों से भरा हुआ है और जिस तरह की जरूरत आपकी है वैसा चित्र आप स्थापित करके उनकी पूजा करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी के कोई पुत्र भी हैं क्या? क्योंकि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं, हनुमान जी की तो शादी ही नहीं हुई थी। अब ऐसी दशा में हनुमान जी के पुत्र का मामला क्या है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के बारे में बात कर रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। ये बोल रहा था पंडित जी कि मेरा लड़की का थोड़ा पूछना था। जन्म तारीख बताइए अपनी लड़की की। हाँ, जन्म 1990। तारीख और महीना क्या है? महीना अप्रैल है, 9 तारीख है। 9 अप्रैल 1990। समय क्या है? समय ये अपना 8-9 के बीच में। सुबह या शाम? शाम। कहाँ आरा पे का जन्म है। कहाँ पे जन्म हुआ है? बिहार आरा। अब पूछिए क्या सवाल है? सवाल है, हमारा लड़की का शादी लग के ये हो जाता, कट जाता है। कि कब तक के मेरा लड़की का शादी होगा, इसी के चक्कर में। आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है ये तुला लग्न की कुंडली है और राशि बनती है कन्या राशि। इस कुंडली में जो विवाह का स्वामी ग्रह है मंगल, वो शनि के साथ कुंडली में संयुक्त है। राहु भी वहां विद्यमान है। इस वजह से विवाह में विलंब की संभावना बनती है। अभी इस साल भी इनके शादी होने के योग नहीं बन रहे हैं। इनके विवाह होने के जो योग बन रहे हैं वो अगले साल बन रहे हैं। अप्रैल से लेकर के जुलाई 2022 के बीच में इनका विवाह होगा, ऐसी संभावना दिख रही है। कुंडली प्रबल मांगलिक है, इसलिए जब भी शादी की जाए कुंडली मिलाकर के सोच समझ करके निर्णय लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या उपाय करेंगे? अपनी बिटिया को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। साथ ही साथ आप अपनी बिटिया को बोलिए कि रोज सवेरे 108 बार मंगल का मंत्र पढ़ेंगी। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप करेंगी और ओपल पहनेंगी तो अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर शादी हो पाएगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और साथ ही साथ बता रहे थे कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर उनका कौन सा चित्र स्थापित करना चाहिए। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में 2 अंजीर लेकर के रात भर पानी में भिगा लीजिए और सुबह उठकर ब्रश करने के बाद इसे चबा चबा कर खाइए। आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बना रहेगा। चलिए राशियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, देखिए पूजा पाठ में आपका मन लग रहा है और परिवार में खुशहाली भी आ रही है। धन का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है। आपका शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार की संभावनाएं बनी हुई हैं और नौकरी में भी आपके सुधार हो रहा है। संपत्ति संबंधी लाभ भी इस समय होने की संभावना दिख रही है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग आपके साथ बना हुआ है और आपको धन लाभ के योग भी बन रहे हैं।
कारोबार में आपके लिए फायदे की संभावनाएं दिख रही हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, देखिए आज बेवजह क्रोध मत करिएगा, रिश्ते खराब होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बेहतर होगा कि आज एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिला के ठीक रहेगी। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन इस समय दिख रहा है, लेकिन लिखा पढ़ी के काम में थोड़ी सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग मिल रहा है और कारोबार में लाभ की संभावनाएं भी सुंदर बनी हुई हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी दिख रही है। आज कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी और संपत्ति का लाभ भी इस समय आपके लिए हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी आपकी। सबसे अच्छी बात यह है कि स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होता दिख रहा है। विवाह के मामलों में तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, वाद विवाद आपके हल होंगे। काम की व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। कारोबार में लाभ होता दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं। वाहन का सुख मिलता दिख रहा है। रुका हुआ धन भी आज के दिन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 75%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, शांति जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से फोन कर रही हैं। बताइए शांति जी। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपनी माता जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी सेहत नहीं ठीक रहती है। जन्म तारीख उनकी पता है आपको? जी नहीं, वो नहीं पता है। अपनी पता है आपको? अपनी भी नहीं पता है। अच्छा, कितनी उम्र है माता जी की? 70 साल की। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आपकी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कैसे ठीक होगा? जी देखिए, जो प्रश्न कुंडली बनती है इस समय की और जो अंक आप बता रही हैं, उसके हिसाब से 15 मई तक स्थितियां ठीक नहीं हैं। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करके आपकी माता जी के लिए निगेटिव हो गए हैं, आपकी माता जी के लिए नकारात्मक हो गए हैं। माता जी को हड्डियों की, आँखों की और पेट की समस्या इस समय काफ़ी परेशान कर सकती है, जिसका ध्यान रखना जरूरी होगा। आप ऐसा करिए, अपनी माता जी के लिए सुबह शाम दोनों समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कीजिए और अपनी माता जी के नाम से हर सोमवार को सफ़ेद चीज़ का दान करिए, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है। इसका दान अगर हर सोमवार के सोमवार आप करें और सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जप करें तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक समस्याएं आपकी हल होंगी। रोजगार और स्थान में परिवर्तन के योग भी दिख रहे हैं, लेकिन इस साल स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके लिए
रह सकता है। और जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों की शादी इस साल होने की संभावना बन रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या हनुमान जी के कोई पुत्र भी हैं? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका को जलाया तो उनके शरीर से पसीने की बूंद निकली और उसे एक मछली ने पी लिया। बाद में उसी मछली के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम था मकरध्वज। इस मकरध्वज को हनुमान जी का पुत्र माना जाता है। जब हनुमान जी पाताल से राम और लक्ष्मण को लाने गए तो अहिरावण को मार करके, अहिरावण का वध करके हनुमान जी ने मकरध्वज को वहां का राजा बना दिया, क्योंकि मकरध्वज जो था वो अहिरावण का पहरेदार था और उसका युद्ध हनुमान जी से हुआ था। बाद में हनुमान जी ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया था। तो हनुमान जी के एक पुत्र जरूर हैं और उनका नाम है मकरध्वज। चलिए जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिए। कर्ज और धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।